स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग सेंटर में। देखिए मैं आज आपको जो है यहाँ पे लाइट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो है आपको फर्स्ट वीडियो जो है लाइट का आप लोग को इससे पहले 1 से लेकर के 70 तक इससे पहले वाले वीडियो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 70 से लेकर के आप मतलब 71 से लेकर के 140 तक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो है 71 नंबर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिसारी लेंस वह लेंस होता है यानी किरणें एकत्रित करता है, यानी अभिसारी लेंस जो होता है किरण को क्या करता है, एकत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि अपसारी लेंस वह लेंस होता है, तो वो मतलब ये जो है किरणें को क्या करता है, तो फैलाता है। ठीक है, अपसारी लेंस जो है किरण को क्या करेगा जी, तो फैलाएगा। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 73 नंबर की प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो ये तरंगदैर्घ्य से होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 74 नंबर दिया हुआ कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस। ठीक है, यानी पानी में जो हवा की बुलबुला होती है, ठीक है, जैसे बरसात होता है तो पानी में जो बुलबुला होता है, ठीक है, तो उसमें जो बुलबुला होता है वो भी किसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो अवतल लेंस के जैसा ही वो काम करता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 75 नंबर कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर मतलब सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज होते हैं, तो ये समानांतर होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे डायऑप्टर किसकी इकाई होती है, तो डायऑप्टर जो है तो लेंस की क्षमता की इकाई होती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि धूप के चश्मे की क्षमता जो होती है यह क्या होती है, तो 0 डायऑप्टर होती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 78 नंबर है क्वेश्चन जो है एक लेंस की फोकस मतलब फोकसांतर 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो ये +4 डायऑप्टर होगी। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 79 नंबर क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस से दूरी 0.2 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो +5 डायऑप्टर हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला 80 नंबर क्वेश्चन यदि किस एक एनक मतलब यदि किसी एनक के लेंस का पावर +2 डायऑप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी प्लस मतलब क्या होगी, तो 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 81 नंबर देखिए एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो होती है क्या हो जाती है, तो वो घट जाती है। ठीक है, हम लोग का अगला 82 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन मतलब कहलाता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 83 नंबर के प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग कलर का अलग अलग उसका विचलन होता है, इसलिए वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे 84 नंबर की श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मेल से बना होता है। ठीक है, मानी श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। ठीक है, अगला हम लोग को 85 नंबर जो दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो वर्ण सबसे अधिक विचलित तो होता है, वो जो है कलर वो बैगनी होता है। ठीक है, सबसे अधिक मुड़ाव इसी का होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण कम विचलित तो होता है, वो होता है सबसे क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ प्राथमिक रंग जो होता है क्या होता है, तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते वही होते हैं आपका प्राथमिक रंग। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है तीन मूल रंग होते हैं, तो 3 मूल रंग कौन कौन होगा, तो नीला लाल और हरा होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को कहते हैं, तो ये वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि
किस रंग, यानी यहाँ पे लिखा हुआ किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये जो होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए सिग्नल पे जो होता है सबसे पहले लाल रंग ही लगाया जाता है, जिससे आदमी सही तरीका से देख पाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और विचलन सबसे इसका कम होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे, कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो ये लाल और हरा। ठीक है, जब भी सिग्नल को आप देखिएगा तो ये दो रंग जो है लगाए जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से हम देख पाते हैं। ठीक है, और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा दे तो लाल वस्त्र दिखाई देगा, तो वो काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि कुछ परिवहन वाहनों में, यानी किसी परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीली प्रकाश से जो है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पीला जो होता है प्रकाश कोहरे का वेधता है। ठीक है, यानी कोहरे जो होता है उसमें भी ये दिखाई देता है, जिससे सड़क पर साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। ठीक है, यानी जब कोहरा गिरता है, ठंडी के दिनों में जब कुहासा होता है, तो उस समय में गाड़ी में यानी वाहन में जो होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, तो ये बत्ती को वहाँ पे यूज किया जाता है, पीली बत्ती को। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 95 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या प्रतीक होता है, तो ये एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है 96 नंबर कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा कैसा, तो हरा हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 97 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग जो होगा निश्चित किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सूर्य यहाँ पे दिया हुआ कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो ये होते हैं 7। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दे पा रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो होगा काला दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग हो कौन से हैं। ठीक है, तो लाल, नीला और हरा होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो होता है बैगनी होता है, और इसका जो होता है मुड़ाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 102 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब प्रकाश कि लाल, हरा और नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाई जाती है तो परिणामी रंग होता है, तो वो होता है सफ़ेद। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो ये फिल्म होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 104 नंबर की कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है, तो ये रेटिना पे बनती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि आइरस का क्या काम होता है, तो ये जो होता है देखिए यहाँ पे जो है ये क्या काम करता है, तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला हम लोग का 107 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा होगा लेकिन क्या
होगा, उल्टा अपोजिट होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 108 नंबर, लिखा हो कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित तो होती है, तो ये आइरिस जो होता है इसके कारण होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि नेत्रदान में दांत की आँख के ही हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है, तो कर्निया। ठीक है, ये जो होता है कर्निया होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो है मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती है, तो ये रेटिना से होती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता, तो मतलब उसकी जो दृष्टि कौन सा दृष्टि होगा, तो निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, कौन सा दोष दी, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस की मतलब दूर की वस्तु जो होता है क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। यानी निकट की जब वस्तु को पीड़ित आँख दूर की वस्तु को क्या करेगा, नहीं देख पाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे 114 नंबर के निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस जी, तो अवतल लेंस। ठीक है, देखिए इसमें हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग का 117 नंबर क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में दूरदृष्टिता व खराबी होती है, जिससे लेंस जो होता है बहुत अधिक और छोटा हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो बायो फोकस लेंस होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो 119 नंबर, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। लेंस मतलब नेत्र लेंस क्या बनाता है, तो ये दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोपन वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये आपका अगला आंसर हो जाएगा कि चश्मा। ठीक है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ 121 नंबर कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मायोपोसिया यानी मायोपिया से तात्पर्य होता है, तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया से क्या होगा, तो निकट दृष्टि दोष का होगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है कि हाइपरट्रोपिया का अर्थ होता है, तो ये दूरदृष्टि का होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि एक आदमी 10 सेंटीमीटर यानी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष की से पीड़ित है, तो ये मायोपिया से होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 125 नंबर की एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो वो कौन सा दृष्टि दोष से होगा, तो वो आपका दूरदृष्टि दोष से वो पीड़ित रहेगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि ल्यूमेन एकक है, तो ये ज्योति फ्लक्स का होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि दूरबीन क्या होता है, तो ये दूर की वस्तु मतलब क्या होता है, ये देख सकती है। ठीक है, वही आपका दूरबीन होता है, दूर की वस्तु को देखी जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे 128 नंबर की घड़ी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि साज घड़ी के बारीक पुर्जों की देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अर्धवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो 129 नंबर लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कि जीव विज्ञान में प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीव के अर्धविद्युत प्रतिबिंब देखने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो होगा आपका प्रयोग जो किया जाता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि दूर की वस्तु को निरीक्षण के लिए प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया था, तो ये गैलीलियो ने किया था। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन है 132 नंबर, अवतल लेंस में प्रयुक्त तो होता है यानी सुधार हेतु, तो ये जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है, ये अवतल लेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 133 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, यही इसी कारण होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 134 नंबर लिखा हुआ है कि तंतु प्रकाशीय संचालन के संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं, तो प्रकाश तरंग के रूप में होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 135 नंबर कि तारे जो होते हैं टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रकाश जो है किसी प्रकाश के मतलब किस प्रकार के कांच में से एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो ये कुक्स कांच होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रकाश के प्रकारों में से किन का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो नीला और लाल। ठीक है, किसका जो होता है जी, तो नीला और लाल का होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो ये नीला प्रकाश में होती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 139 नंबर की जब प्रकाश की तरंग वायु से किसे जी, तो वायु से कांच में होकर गुजरती है, तो तब कौन से परितृण प्रभावित होता है, तो ये जो होता है केवल तरंगदैर्घ्य और वेग होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 140 नंबर लिखा हुआ कि जब एक व्यक्ति की तीव्र प्रकाश से क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं कराता है, तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नहीं देता, बाद में वो धीरे धीरे उसे चीज़ों को दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या होता है, तो ये जो होता है आँखों का अंधेरे में प्रतीत कुछ समय में अनुकूल होना। ठीक है, इसी के कारण हम लोग जो एक बैग किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ चीज़ नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। ठीक है, देखिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए आपका 71 से लेकर के 140 तक क्वेश्चन किए, जो आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन से लिए हैं, जो आपके एग्जाम में एयरफोर्स और नेवी, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो आप लोग को चाहिए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह का वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। ठीक है।